हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पूरक राशियां एवं उनके मात्रक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो पूरक राशियां वो दो होती हैं, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। इसको हम घन कोण भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं समतल कोण। तो समतल कोण, इसको बेटा हम घन कोण भी बोलते हैं, घन कोण। तो जो समतल कोण होता है इसको मापा जाता है रेडियन में, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो समतल कोण आखिर होता क्या है? तो जितना आप द्विविमीय ज्यामिति में कोण पढ़े हो वो कोण आपका समतल कोण ही है। जैसे हम चर्चा कर लें थोड़ा सा समतल कोण की। समतल कोण, अगर आप मान लीजिए एक ओए में आर लंबाई को लें और इस ओए को अपने चारों तरफ ऐसे रोटेट करा दें, तो आप देखोगे कि एक सर्किल का निर्माण होगा ना बेटा, सर्किल का निर्माण। तो आप देखो इस पूरे रोटेशन में एक एंगल क्रिएट होगा। मान लीजिए वो एंगल है थीटा, तो वो थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी? 360। तो इस प्लेन में जो भी एंगल हमारा मिला उसको ही बोलते हैं बेटा समतल कोण। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए ये ओए जो रेडियस है वो यहां तक मूव अगर की होगी तो कुछ इसकी ऐसी सिचुएशन रही होगी, क्योंकि हमने पूरे जो एंगल है इसको हमने थीटा से डिनोट किया है, तो ये इसका अल्पतम मान है। तो इस वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी थीटा लिख सकते हैं ना। डी थीटा यहां पर इंडिकेट कर रहा है थीटा का एक सूक्ष्म मान। ठीक, तो बेटा ये जो कोण है इसी को बोलते हैं समतल कोण। तो समतल कोण, समतल कोण डी थीटा इक्वल, हम पढ़ चुके हैं ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारी एस जिसको हम चाप बोलते हैं, और ये आर जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो समतल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इसका मात्रक रेडियन में। ओके, तो हमको क्या मिला? डी थीटा इक्वल एस बाई आर रेडियन, और रेडियन को आप घात सी से डिनोट करते हो। क्लियर? अब आप देखो, यदि एक ऐसी स्थिति आए कि वहां पर s इक्वल टू आर हो जाए, क्या हो जाए? s इक्वल टू आर, तब इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो डी थीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा? s की जगह r रख दीजिए अपॉन r रेडियन। इसका मतलब रेडियन भी मैंने बताया, r से r कटेगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू
समतल कोण। क्लियर? तो यहां से हम एक रेडियन की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ये एक रेडियन ही है, तो एक रेडियन की डेफिनेशन कैसे मिली हमको? हमने जाना ये O है और ये A है, ये हमारा OA डैश है, और इस पथ की जो लंबाई है वो S, और ये हमारी रेडियस है R। तो जब S बराबर R अगर हम रख दे रहे हैं, सपोज करिए R बराबर अगर 2 सेंटीमीटर है तो S बराबर भी 2 सेंटीमीटर हो, R बराबर 3 है तो S बराबर भी 3 सेंटीमीटर हो, तो जो कोण बनेगा, जो भी कोण आंतरित होगा, उसको बोलेंगे हम 1 रेडियन के बराबर कोण है वो। इतना समझ गए होंगे आप? तो 1 रेडियन की डेफिनेशन हमको क्या मिली? 1 रेडियन वृत्त पर आंतरित। इसकी डेफिनेशन आप अपने मन से बनाना सीखा करो, ठीक है ना? मैथ रटने वाली चीज नहीं होती बेटा, ठीक? तो 1 रेडियन वृत्त पर आंतरित वह कोण होता है, वह कोण होता है जहां ये कंडीशन फॉलो हुई होगी तभी तो हमको ये मिला। तो 1 वृत्त पर आंतरित वह कोण होता है, 1 रेडियन वृत्त पर आंतरित वह कोण होता है, वृत्त पर मतलब वृत्त के, वृत्त पर का मतलब यहां से है वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर। एक पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान दिया करो। तो 1 रेडियन वृत्त के केंद्र पर आंतरित वह कोण होता है जहां वृत्त की त्रिज्या तथा जहां वृत्त की त्रिज्या उसके द्वारा खींचे गए चाप की लंबाई के बराबर होती है। तो एक जो हमारा रेडियन जो कोण होगा कैसे होगा? जहां पर वृत्त की चाप यानी S बराबर वृत्त की त्रिज्या, यानी इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, तो जो कोण क्रिएट होगा वो हमारे 1 रेडियन के बराबर होगा। तो आशा करता हूं कि 1 रेडियन की डेफिनेशन आप और भी अच्छी अच्छी डेफिनेशन सोच के निकाल सकते हो, ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन का आंकिक मान कितना होता है वो जरा ध्यान देते हैं। ये हमारा OA वृत्त की त्रिज्या है, और अभी मान लीजिए OA एक रेखाखंड है। अगर ये जो है 360 डिग्री मूव कर जाए, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? 360। तो जरा बताइए ये जो पथ की लंबाई होगी, ये जो पथ की लंबाई होगी जिसको आप चाप कहते हो, और यहां पर ये वृत्त की परिधि के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी? देखो इसके द्वारा जो पथ की लंबाई होगी वो चाप बराबर वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई इंटू त्रिज्या। तो ये वृत्त चाप कह लो या वृत्त की परिधि कह लो, ये कितनी होगी? 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? इक्वल r है, और समतल कोण यहां पर बेटा कितना है? समतल कोण यहां पर है 360। तो फार्मूला जानते हैं, समतल कोण इक्वल वृत्त की परिधि यानी कि चाप बटे r। हर जगह चाप बराबर परिधि नहीं होगी, ये ध्यान देना। इस केवल सर्किल की कंडीशन पर जो ये OA के द्वारा
जो चाप की लंबाई है वही वो किसके बराबर है, वृत्त की परिधि। कब, जब कोण ये OA लाइन पूरा रोटेट हो जाए यानी 360 डिग्री का कोण बने, तब की कंडीशन पे, ठीक। R से R कटेगा और ये इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन। रेडियन में चाहे आप लिख के कर सकते हो या घात C लगा सकते हो। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ बेटा 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बाई 2 पाई। इसको आप पूरे वैसे लगा सकते हो। तो 2 से इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू इतना, और इसका आंकिक मान लगभग होता है 57.3 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं घन कोण की। तो अपने अभी आपने क्या जाना कि जो समतल कोण होता है ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और अब हम जो त्रिविमीय ज्यामिति में बात करेंगे, गोला जो आता है, स्फीयर जिसको आप बोलते हो, वो त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत आता है। उसमें जो एंगल क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। जैसे बेटा यहां पे हम लिखना चाहेंगे घन कोण, घन कोण। और घन कोण का मात्रा क्या होता है, स्टे रेडियन। सपोज करिए ये गोला है, ठीक है ना। इसका अगर आप एक छोटा सा भाग लो सतह का, ये पूरा इसका सरफेस है, सतह है, तल है। इसका हमने पूरा भाग ना लेके एक सूक्ष्म भाग ले लिया। ये पूरा जैसे गोला है, ये गोला है, ठीक है। ये केंद्र है, इसके सरफेस तक की दूरी ये त्रिज्या है। तो आप इसका एक छोटा सा कोई भाग ले लो, मान लीजिए कहीं पे भी आपने एक छोटा सा भाग ले लिया है। तो आप क्या देखोगे, इसके अंदर बेटा अगर आप मन की आंखों से देखो तो एक केंद्र बिंदु होगा और केंद्र बिंदु से इस सरफेस की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो मान लीजिए कटा जो भाग है गोले का, वो लगभग कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और यहां पर ये क्या है, केंद्र है। तो यहां से अगर केंद्र पर देखो तो कुछ इस तरीके से एंगल क्रिएट होगा कि नहीं होगा, होगा ना एंगल क्रिएट। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये बेटा देखो, ये जो 4 लाइन है ये किसको दर्शा रही हैं, ये दर्शा रही हैं इस जो ये लाइन है इसी को दर्शा रहे। और ये जो भाग है ये एक एंगल क्रिएट कर रहा है। इसी एंगल को बोलते हैं घन कोण। इसको क्या बोलते हैं, घन कोण। अगर इसमें जो है मान लीजिए ये एंगल है ओमेगा, इसका सूक्ष्म हमने यहां पर भाग लिया तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। बताया था ना आपको, सूक्ष्म के लिए क्या लेते हैं, डी ओमेगा। तो घन कोण बराबर होता है घन कोण डी ओमेगा इक्वल। अच्छा, यहां पर अगर देखिए तो ये जो छोटा सा भाग है सतह का गोले के, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। बेटा ये जो बड़ा होगा इसका क्षेत्रफल अगर ए होगा तो ये छोटे भाग का क्षेत्रफल डी ए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। डी के विषय में बता चुका हूं और इसकी डिटेल में चर्चा आप लोग 12th की मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, वहां से आपको इसकी पूरी चर्चा मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, डी ए। तो और डिस्टेंस ये हमारी क्या हो गई, आर। तो घन कोण बराबर होता है अभिलंबवत भाग का क्षेत्रफल। अब लंबवत भाग का क्षेत्रफल ये ओ है अपॉन दूरी का वर्ग। तो अभिलंबवत भाग का क्षेत्रफल यहां से अगर देखो आप
तो डी ओमेगा इक्वल टू, अब लंब भाग का क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, और अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। इसमें और इसके मात्रक बेटा क्या है, स्टे रेडियन, इसका मात्रक है स्टे रेडियन। अब अगर यदि इसमें हम डी ए इक्वल टू रख दें आर स्क्वायर, इस पॉइंट को समझिए, यहीं से हम एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन बनाएंगे। तो डी इक्वल टू अगर हम आर स्क्वायर रख दें तो देखिएगा यहां से क्या मिल जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां से बेटा क्या मिल जाएगा आपको, एक स्टेरेडियन इक्वल टू डी ओमेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि अब लंबवत भाग का क्षेत्रफल, यदि अब लंबवत भाग का क्षेत्रफल दूरी के वर्ग के बराबर हो जाए, तब उस स्थिति में गोले के केंद्र पर बना कोण एक स्टेरेडियन के बराबर होता है। गोले के केंद्र में जो कोण बना होगा वो कौन सा होगा, घन कोण या ठोस कोण होगा, और उसका मान उस स्थिति में एक स्टेरेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो स्टेरेडियन की आप डेफिनेशन बना सकते हो आराम से। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके आंकिक मान के विषय में। चलिए यहीं पर हम ध्यान दे लें। यदि संपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, यदि, अच्छा बेटा, एक जब वृत्त की बात करते थे, तो वृत्त एक पूरा चक्कर लगाने पे ये कितना कोण बनता था, ये पूरा, अगर ओ ए पूरा एक चक्कर लगाते तो 360 बनता था, यानी 2 पाई होता था कि नहीं वृत्त में। इसमें जरा देखना है कि घन कोण में कितना कोण बनेगा। ठीक है, यहां पर वृत्त लेते हैं, यहां पर गोला लेते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। यदि संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल लिया जाए तब, अच्छा बेटा बताओ, जब हम संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या कोण अब हमारा सूक्ष्म रह जाएगा, वो तो पूरा ओमेगा आ जाएगा ना। तब संपूर्ण भाग का घन कोण, संपूर्ण भाग का घन कोण ओमेगा, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा। इसको डिटेल में बताने का मेरा केवल एक उद्देश्य ये है कि फिजिक्स में मैंने 12th में देखा है कि वहां पर घन कोण की चर्चा की गई है, और बच्चे उस समय पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर घन कोण है क्या। उससे एक चैप्टर है गॉस थ्योरम में शायद, वहां पर इस चीज की चर्चा है। तो संपूर्ण भाग का घन कोण क्या हो जाएगा बेटा, जब संपूर्ण भाग का हम घन कोण निकाल रहे हैं तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल भी तो होगा कि नहीं, लेना पड़ेगा आपको। तो संपूर्ण भाग का बेटा क्षेत्रफल यानी कि गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, और होल अपॉन होता है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो संपूर्ण भाग का घन कोण, इसमें तो कंफ्यूजन तो अब है नहीं कि डी ओमेगा और ओमेगा का मतलब क्या होता है, ये इसी का एक सूक्ष्म भाग होता है, इसी वजह से इसको हम डी के रूप में वो कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो हमको ओमेगा ही मिलेगा। और इंटीग्रेशन कब करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आप 12th में पढ़ोगे इंटीग्रेशन में। तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। तो याद रखिएगा कि गोले में जो कोण बनेगा संपूर्ण गोले का वो होता है 4 पाई के बराबर, और वृत्त में जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो होता है क्या, 2 पाई के बराबर। गोले में जो कोण होगा वो 4 पाई के बराबर, और वृत्त में जो कोण होगा वो होगा 2 पाई के बराबर। तो आज हमने जो है क्या क्या जाना, हमने जाना कि पूरक राशियां, उनके मात्रक जो हैं उनके विषय में थोड़ा सा डिटेल से। अब आगे हम पढ़ रहे हैं
भौतिक राशियों के मापन की निर्भरता। आखिर भौतिक राशियों का जो मापन होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, ये जरा हमको देखना है। तो जरा हम कुछ ऐसे अपने दैनिक जीवन में उदाहरणों से समझेंगे। जैसे हम आप जब किसी दुकान में जाते हैं, मान लीजिए कपड़े दुकान पे गए, तो कपड़े की दुकान से आप ये कह के बोलो कि भैया हमको 2 ये वाला कपड़ा दिखा दो, तो एक बार चौंकेगा, पूछेगा बेटा कितना चाहिए, 2? बोले नहीं हमको 2 दिखा दो या 3 दिखा दो। समझना बात को। तो वो झिल्ला के आपको भगा देगा, अरे भाई बोलो तो 2 मीटर 2 क्या। ठीक है, बाय द वे मैं ये मान लेता हूं कि सर कपड़े तो मीटर में मिलते हैं, तो वो तो जान जाएगा। कई चीजें ऐसी होती नहीं मीटर में चाहिए आपको, सेंटीमीटर में चाहिए। तो चलिए ये चीज छोड़ो, आप जाओ एक दुकान में और आप कह दो भैया हमको चीनी चाहिए, हमको चीनी चाहिए। वो पूछेगा कितना बेटा, आप कहोगे किलो दे दो, तो वो कहेगा कितने किलो, आप कहोगे नहीं हमको तो चीनी चाहिए किलो दे दो। तो या तो गुस्से के मारे वो अपने मन से कुछ दे देगा या तो आपको वो डांट के भगा देगा। पहली चीज में आपने क्या कहा दुकान में कि भैया हमको 2 दे दो। दूसरी कंडीशन में आपने कहा कि हमको किलो दे दो। ठीक है, आखिर किसी चीज को मापने के लिए अगर इसमें आप बोल देते कि भैया हमको 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो प्यार से वो समझ जाता, मापन हो जाता। इसमें अगर बोल देते कि भैया हमको 3 किलो चीनी दे दो, तो वो इसका भी चीनी का भी मापन हो जाता आराम से। अपने मन से आप सोचो खुद, यानी कि मापन 2 बातों पर निर्भर करती। एक तो बात कौन सी हुई, 2 की, और दूसरी बात हुई मीटर की। अब यहां पर हम ढूंढेंगे कि ये 2 क्या है। 2 है बेटा आंकिक मान, आंकिक मान। और 3 क्या है यहां सॉरी मीटर क्या है, मीटर है मात्रक। यही कंडीशन इसमें देखो आप, 3 क्या है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और n क्या, ये किलो क्या है, ये है मात्रक। तो संसार में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, अगर उनको मापना है तो 2 बातों का ध्यान निश्चित तौर पर देना पड़ेगा। वो 2 बातें कौन सी ध्यान देने योग्य होंगी। पहली चीज तो होगी कि हमको किसी वस्तु को मापने के लिए आंकिक मान और मात्रक दोनों चाहिए। तो मापन किन पर निर्भर करता है, किसका मापन, भौतिक राशि का। तो मापन निर्भर करता है एक तो आंकिक मान पर और दूसरा मात्रक पर। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिर हम आराम से माप कर सकते हैं। तो आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, मात्रक यानी कि यूनिट, ठीक है। और किसका मापन, भौतिक राशि का, क्वांटिटी का, राशि का मापन। तो Q बराबर, पहले हम लिखते हैं जैसे कोई चीनी लेनी होती है, चीनी, और चीनी का मापन किससे होता है, हम कहते हैं कि 2 kg। यहां पर हो जाता है ये N और ये हो जाता है U, यानी कि N और U, ये आपको
मिल गया। तो बेटा ये चीज़ समझे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों को विमेय सूत्र वगैरह पढ़ना है, फिर आपको एक राशि से दूसरी राशि में मापन बताया जाएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।